क्या हाल है मेरे भाई बहन। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और इसमें से बहुत सारे बच्चे असफल हुए। तो उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि किससे हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तैयारी की दिशा में कैसे आगे बढ़े। बहुत सारा बच्चा के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि पीवाई क्यूज किसका ले, सेट किसका ले। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या, सेट। देखिए, आपके तैयारी में सेट का भी बहुत बड़ी भूमिका होता है। सेट कब बनना चाहिए वो हम बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल यही बताना चाहते हैं कि सेट किसका ले। देखिए, प्लस क्या है कि सेट में क्या क्या होना चाहिए। एक तो क्या है कि जो क्वेश्चन होना चाहिए, ना ज्यादा आसान होना चाहिए, ना ज्यादा उसमें आसान होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए। क्योंकि बहुत अगर आसान होगा तो भी कोई तैयारी का मतलब नहीं है, और बहुत टफ हो जाएगा तो भी कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देगा। तो मीडियम लेवल के अगर होगा तो नया बच्चा के लिए अच्छा रहता है ना। तो मतलब इस तरह का अगर लेवल मिल रहा है तो अच्छा होता है। इसके आगे सेट के बाद क्या है, उसका डिटेल सॉल्यूशन अगर दिया रहता है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन पूछने के बाद क्या है कि आंसर के अलावा क्या है, कम से कम 6 7 8 टॉप पॉइंट को बता रहा है। तो उससे क्या हुआ कि आप 100 क्वेश्चन के सेट बनाइएगा तो कम से कम क्या है कि 6 क्वेश्चन नया मिल गया तो 600 क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरह से आपको अगर दिया रहता है तो उसका सेट आपको बनाना चाहिए, है ना। तो ऐसा देखिए, मार्केट में जितना बुक होता है अपने आप में सब सर्वश्रेष्ठ होता है, और अलग अलग टॉपर के लिए अलग अलग बुक फायदेमंद रहता है, ठीक है ना। जितने लोग पढ़े होंगे हो सकता है कि अलग अलग बुक से पढ़े होंगे, या हो सकता है एक ही जो स्टूडेंट होगा वो 5 6 को पब्लिकेशन से बनाता है। और ये भी सत्य है कि एक जिसका रिजल्ट होता है वो एक टीचर से नहीं पढ़ता है, कई सारे टीचर से पढ़ता है, ठीक ना। इसके अलावा क्या है कि एक सेट नहीं बनाता है, भले कई सारा सेट बनाता है। लेकिन हमको एगो चूज करना है, क्योंकि देखिए सब तो एक और बनाना लीजिएगा, पहले एगो शुरुआत करना है। और एक और चीज, बिना प्रैक्टिस के आपको नौकरी होने वाला नहीं है, जान लीजिएगा। कितना पढ़ लीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है। अगर सेट लेना है किसी एक पब्लिकेशन का तो हमारे समय से क्या है, प्लेटफार्म का सेट जो है ना, प्लेटफार्म का सेट की बात करते हैं। ये क्या है, इस माप पर खरा उतरता है। मतलब क्या है कि सेट का लेवल भी ठीक रहता है, और प्लस क्या है कि इसमें आपको प्रैक्टिस जो दिया रहता है उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी रहता है, सॉल्यूशन रहता है। तो हमारे समय से कि अगर आप लोग को सेट के बारे में सोचना है तो पहला कोई अगर सेट चूज करना चाहते हैं तो हमारे समय से प्लेटफार्म हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लकीर के फकीर नहीं है, ये हमको लगा उचित। हम भी बहुत सारे एग्जाम को दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो हमको लगा क्या है कि प्लेटफार्म क्या है अपने आप में सेट ठीक है। तो ये सेट के बारे में सोच सकते हैं। अब आता है कि पीवाई क्यूज किसका ले, पीवाई क्यूज। और पीवाई क्यूज क्यों जरूरी है। देखिए, पीवाई क्यूज क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोई भी एग्जाम को अगर तैयारी करना है तो अगर बिना पीवाई क्यूज के अगर चाहिए कि हम सफल हो जाएं तो इससे आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पीवाई क्यूज बताता है, क्वेश्चन का ट्रेंड बताता है, क्वेश्चन का पैटर्न बताता है। क्योंकि सिलेबस तो सारा चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा पैटर्न पता चलता है। साथ ही कि एग्जाम कहाँ जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहले क्या है, बिहार दरोगा का ही एग्जाम हो रहा था तो क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आता था कि भारत राजधानी कहाँ है। अब आता है कि भारत की राजधानी के बारे में क्या सही नहीं है, चाहे पूछता है केवल 1 केवल 2 केवल 3, है ना। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि पहले करंट अफेयर उतना नहीं आता था, अब करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है कि जितना मन समझिए कि 2008 से लेकर के अभी तक 23 तक तो बहुत सारा एग्जाम हो चुका है। प्रीवियस ईयर किसी भी पब्लिकेशन का लेना जरूरी है, किसी का भी ले सकते हैं, सब अपने आप में अच्छा है। लेकिन हमसे सजेशन मांगिए तो ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में क्या है कि हमने खुद जो किया क्या है कि प्रीवियस ईयर पर मेहनत किया है बिल्कुल अलग तरीका से। मार्केट में इस तरह से कोई प्रीवियस ईयर से मेहनत नहीं की है, अपने अपने सबको मेहनत की है। लेकिन हमने क्या किया है कि सारा सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया है और डिटेल सॉल्यूशन दिया, अभी दिखाने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि बिहार दुर्गा में जितना क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री से पूछा गया तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है मुख्य रूप से, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आजकल वर्ल्ड भी हो गया। तो हिस्ट्री को 3 भाग कर दिया गया है। अब एंशियंट हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन पूछा गया एक जगह, मॉडर्न से पूछा गया एक जगह, और उसका डिटेल सोल्यूशन, इन्वायरमेंट से तो एक जगह, पॉलिटी से तो एक जगह। तो उससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन हम देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। अगर पीवाई क्यूज लेना होगा तो हमारे समय से क्या है कि लीजिएगा। अब ये मत सोचिए कि हम इसको बनाए हुए इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। अगर हमको भी पढ़ना होता तो हम खुद बच्चा को इस बोलते कि ये लीजिए, किसी टीचर का रहता हम ही बोलते, जैसे प्लेटफार्म के बारे में बोले उस तरह से अगर किसी टीचर का होता इस तरह से किया हुआ तो हम खुद बोलते कि लीजिए, है ना। अच्छा, पहले क्या था ना, किस बुक में थोड़ा सा बच्चा को लेने में समस्या क्या हो रहा था कि पहले 499 रुपये से कीमत पड़ जा रहा था, क्योंकि बहुत सारा पेज हो जा रहा था, ठीक है। तभी क्या किया गया कि बुक को कंबाइन किया गया है, और कंबाइन करने के बाद क्या है कि 2 दिन के लिए ऑफर निकाला गया है। आपको 249 रुपया में ही मात्र मिल जाएगा। अब जो है इकोनॉमिकल बर्डन तो रहा नहीं, ठीक है ना, क्या पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको मंगाना होगा अगर घर पर, जहानाबाद की जो बुक जो है 249 रुपया में, जहानाबाद रेलवे स्टेशन के बगल में 10 सिलेक्शन गुरु है, ठीक है ना। तो उसमें ही आपको क्या मिलेगा, बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए बुक की में खासियत क्या है बता दीजिए कि एक तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया हुआ है, दूसरी बात क्या है ना,
कि हम खुद बाबू क्या है 17-18 एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, 3-4 एग्जाम तो शुरू में क्वालिफाई नहीं किए थे, बाद में क्वालिफाई किए हैं। तो सबका समझिए कि इसमें आपको अनुभव दिया गया है। एक टॉपिक है तो उससे जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब उसमें दिया गया है। तो ऑफलाइन जहानाबाद आपको मिल जाएगा, मेंस सेंटर में है 30 और 31 जनवरी को आपको 10 बजे सुबह से मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो द सिलेक्शन ग्रुप पर जाइएगा, एप्लीकेशन पर आप बुक सेक्शन में जाइएगा और वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। आपको डिलीवरी चार्ज 99 रुपया अलग से लग जाएगा, पूरा इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कुछ और चीज। अब इसका क्या है कि थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि बुक का खासियत क्या है, और देख लीजिए तब कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। आप क्या कीजिएगा, जाइएगा, बुक पीडीएफ आपको फ्री में दे दिए हैं, उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही क्या है कि जो नया बुक है जो आप लोग को मिलने वाला है, उसमें 17 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसको भी अपडेट कर दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जाइएगा द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम में, तो यहाँ पर जाइएगा, उसके बाद जाइएगा फाइल सेक्शन में, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। यहाँ आइएगा, देखिए दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए पॉलिटी वाला बुक है, मतलब सब सब्जेक्ट अलग अलग किया गया है। इसमें देखिए किस तरह से बुक को बनाया गया है। देखिए ये आपको मिल जाएगा बुक के बारे में इस तरह से, 2008 से लेकर क्या है अब तक है। और ये आपका यहाँ पर देखिए कौन साल में कौन सा पेज में मिलेगा, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। ये हमारे बारे में है, थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ऊपर में ही होगा, ठीक है ना। कि सबसे पहले हम क्या है एग्जाम में थोड़ा सा फेल कर गए थे, है ना, बहुत रोए पीटे, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत किए, है ना, लगे, उसके बाद फिर गर्दा मचा दिए, वही है बाबू यहाँ पर है कि सिलेक्शन कहाँ का, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। वो आपका काम करना ही है, अब अपने रोज गाएंगे तो ठीक नहीं ना है, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर क्या 28वां हो गया, ये बताया गया है। अब खाली इतने बता के छोड़ा नहीं गया है, बल्कि टॉपिक को पूरा क्लियर किया गया है। ये हमारा क्या हो गया, राज्य का पुनर्गठन हमारा टॉपिक हो गया, और टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर किया गया। कहीं कहीं तो लिखल भी रहता है कि कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ आप देखिए बता दें 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया, ये तारीख को कब कब बना, इसका ट्रिक बतावल है छौझा। फिर आगे बतावल है 2014 में आपका तेलंगाना क्या हुआ था, 29वां राज्य बना था, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, तो 28 राज्य 8 के अनुसार से बदस हो गया। और फिर देखिए आपका एस के धरायु के बारे में बताया गया है, जेबीपी कमेटी के बारे में बताया गया है, फिर क्या है आपका फजल अली आयोग के बारे में बताया गया है। मतलब जितना हो सकता था सब बताया गया, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा बताया गया, उसके बारे में जितना कहानी हो सकता है राज्य के बारे में पूरा कहानी बताया गया है। मतलब कि एक देखिए कहने का मतलब क्या ना कि देखिए किताब तो बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली क्या है कि हम लोग खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो इसका एक अलग तरह के बुक में जो है अनुभव आपको मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। हमने प्रयास क्या किया है कि कोई टॉपिक है, जैसे महात्मा बुद्ध है, तो महात्मा बुद्ध से जितना क्वेश्चन आ सकता है वहीं पर डाला गया है एक ही जगह, ताकि आपको दोबारा भटकना ना पड़े। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। अब कौन केकरा त्याग पद देता है, सब एक ही जगह, देखिए सब काबू लिखा जी, कौन केकरा त्याग पद देता है, सब एक ही जगह लिखा गया। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, जितना के बारे में राम कहानी होगा, जितना भी सब चीज यहाँ पर लिखा रहेगा, देख रहे हैं पूरा का पूरा के यहाँ पर लिखा गया राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो कोई भारत के महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी के बारे में पूरा चर्चा किया गया, देख रहे हैं पूरा जितना क्वेश्चन पूछ सकता है सब। फिर देखिए काका लिखा रहता है जहां तहाँ कि जब महान्यायवादी पढ़िए तो राज के महाधिवक्ता भी का कीजिए पढ़ लीजिए। तो मतलब कि देखिए वो भी बता गया, पढ़ लीजिए, पढ़ावल भी है बतावल भी है। मतलब कि अगर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा टॉपिक हो गया आपका क्लियर हो गया, है ना। तो ये हो गया। तो और दूसरी बात क्या है कि जब तैयारी कीजिएगा ना, तो ये बुक आपके पास रहेगा, तो मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पीवाई क्यूज आपके पास है, आप देखते रहिए कि इकोनॉमिक्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते आ रहा है। तो उसे पढ़िएगा दोबारा ना, तो आपके लिए काम आसान होगा। तो होता क्या ना कि हम लोग सब कोई खाली पढ़ाई करे पर फोकस कर ले हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस पर फोकस करना है, किस पर फोकस नहीं करना, वो हमको पता नहीं चलता। इसलिए जरूरी है कि चीज को समझिए। और दूसरी बात क्या होता है, कोई बुक पढ़ने से आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं ले लीजिए नौकरी में हो जाएगा, नहीं। इसमें से अगर आप सीख जाते हैं कि पढ़ना कैसे है, तो आपको सफलता मिल जाएगा। और साथ ही क्या है कि बुक जो है, बुक का सॉल्यूशन भी, बुक का क्या है सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। और जो बुक लीजिएगा ना, तो उसमें हम कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे, जितना का बुक है उतना ही का उस कोर्स पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। मतलब डिटेल सोल्यूशन बताया गया है, उसमें सब चीज बताया जाता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपका चल रहा है, रोज चलता है बाबू, सुबह चलता है आपको 10-15 से आपको 12-15 तक चलता है वो डिटेल सॉल्यूशन, है ना। पॉलिटी अभी समाप्त हो गया बाबू, अभी विविध चल रहा है। टोटल 12 गो सब्जेक्ट है बाबू, मतलब 12 गो किताब में बांटा गया है, सब्जेक्ट तो बहुत सारा हो जाएगा ना। अब सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछा गया तो उसको विविध में डाल दिए हैं। हिंदी अंग्रेजी है कम क्वेश्चन था, विविध में डाल दिए। जो कम क्वेश्चन उसको विविध में डाल दिए हैं, जो ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट उसको अलग अलग कर दिए है ना। तो बुक लीजिएगा तो इसमें आपको उतना डिस्काउंट भी दे देंगे, किसमें कोर्स में दे देंगे, तो उसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और बाकी कोई भी समस्या होता है तो यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा 85, रुकिए 1 मिनट,
यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, देख लेते हैं बाबू। हाँ, यहाँ पर है 88, यहाँ पर लिख देते हैं 88, 77, 57, 30, 35, है ना? जहानाबाद जो दूर से बच्चा आइएगा भी ना, अगर यहाँ पर मतलब पटना से, गया से वगैरह से लोग आते हैं, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहानाबाद स्टेशन से निकलिएगा, सामने देखिएगा, है ना? तो वहाँ सिलेक्शन ग्रुप का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बगल में आपका आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है ना? तो भुलाइएगा तो पूछ लीजिएगा कि सिलेक्शन ग्रुप कौन है, तमात्रा फैमिली रेस्टोरेंट के बगल में है। आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ आपको 249 रुपया मिल जाएगा, है ना? और घर पर मंगाना होगा तो 99 रुपया क्या होता है, डिलीवरी चार्ज आपको लग जाता है। बाकी जितना का बुक लीजिएगा उतना क्या करेंगे, आपको कोर्स में डिस्काउंट दे देंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है उसमें डिस्काउंट दे देंगे, तो बात क्या होगी, आपके लिए काम आसान हो गया ना। हम चाहते हैं बुक जो लिखे इतना मेहनत करके बाबू, है ना? मतलब बोल सकते हैं कि 9-10 महीना हम सोए नहीं बुक लिखने के चक्कर में, समझ में रहा ना? तो हम चाहते हैं इस बुक से मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। और साथ ही क्या, आगे देखिए, जो 499 रुपया था, तो जितना जॉब करने वाला स्टूडेंट थे सब तो इसको आसान से ले रहे थे, और साथ ही जिसको पढ़ना था तो लेवे ना करेंगे बाबू। को पता था कि हम किसी कितना दाम रखेंगे ना तो लोग लेगा, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि मैक्सिमम लोग इस बुक को पढ़े। जिस तरह से बुक को लिखा गया कंटेंट को बाबू, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठाए, ठीक ना? क्यों पैसे वाला खाली उठाएगा, सब कोई उठाएगा। तो हम प्रयास किए हैं, ठीक ना? तो बाकी फिर 30 और 31 तारीख को लीजिए, और फिर जो भी समस्या होगा, समस्या का समाधान करने के लिए हम और हमारा टीम हमेशा क्या है, तैयार है। ठीक है, धन्यवाद।